हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आशियाना एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी स्टॉक्स को मंथली ट्रेड करें। मंथली ट्रेड करना इट मींस दैट कि कोई भी स्टॉक मंथली बेसिस पे क्या उसका रेंज रहने वाला है। मींस दैट क्या उस स्टॉक का बॉटम रहेगा, क्या उस स्टॉक का टॉप रहेगा। कोई भी स्टॉक हो, पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है, क्या उस डेटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। जी हाँ, उस डेटा को बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है एंड वो डेटा आप एक्यूरेट डॉट टू डॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर्स, विदाउट एनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर, चलते हैं स्क्रीन पर एंड दिखाने की कोशिश करती हूँ क्या उसके पीछे लॉजिक है, डेटा हमको कैसे रीड करना है एंड वो डेटा हमारे लिए कैसे यूजफुल रहेगा। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर ड्रॉप करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो एंड क्या इम्प्लीमेंट आफ्टर जब आप ये वीडियो को देखेंगे उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद कैसा रिजल्ट रहा, आकर फिर डबल सी इस वीडियो पे आकर आप कमेंट्स करिएगा कि कैसा आपका रिजल्ट रहा। तो चलते हैं स्क्रीन पर, दिखाने की कोशिश करती हूँ एंड इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको वीडियोस मिले या आपके माइंड में कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आ जाते हैं स्क्रीन पर एंड दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड रूल्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स भी बताऊंगी, वो रूल्स को एक्सप्लेन भी करूंगी कि बेसिकली क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चीजें हमको डेटा में देखनी होती है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको बता देते हैं। आ, आपको अगर ऑप्शन चेन में बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ये साइड का डेटा कॉल साइड का डेटा होता है एंड ये साइड का डेटा जो है वो पुट साइड का डेटा होता है। ये रेड साइड वाला जो डेटा है ये पुट साइड का डेटा कहलाएगा, ये वाला जो डेटा है ये कॉल साइड का डेटा कहलाता है। ठीक है, हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। ये वाला जो बीच में लाइन है ये हमारी इमेजनरी लाइन है। इमेजनरी लाइन के ऊपर हमें पुट साइड का डेटा मिलता है। इस साइड में इमेजनरी लाइन से जस्ट नीचे हमको कॉल साइड का डेटा मिलता है, इधर की साइड में। कॉल साइड में हमको हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगा, पुट साइड में हमको हमेशा सपोर्ट हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, हम बेसिकली आज बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड की। सो इस टॉपिक में हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वॉल्यूम दिन का बनता है और 3:30 पे आके वो वॉल्यूम खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे नया वॉल्यूम बनता है। सो हम इस टॉपिक में बात करेंगे ओआई पे। क्या हम ओआई बेस्ड स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे ओआई एंड ओआई चेंज काम करते हैं, आज हम वही सारी चीजें इसमें बात करने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओआई का ढूंढेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा काम होता है, सबसे फर्स्ट हमारा काम है कि एक्सपायरी जब हो जाता है, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे से हम डेटा दिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 29th एक्सपायरी दिखाई दे रहा है, आज डेट है 28। मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर हो जाएगा, फिर सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 से स्टार्ट होगा, राइट। फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 26 होगा, 26 वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा 30 अगस्त से, तो हम वहां से डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। इट मींस डेट हम हमेशा डेटा एक्सपायरी के नेक्स्ट डे से देखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हुआ पहला सबसे फर्स्ट रूल जो हमको ओआई टू वाई देखना है। सिंपली अभी हमने क्या किया, अभी हमने मैं प्रीवियस पहले से वीडियो बना रही हूँ ताकि आप फ्राइडे के दिन अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ पाए। सो मैं 29 ही रखती हूँ, यहीं पे आपको रूल्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। सेकंड काम है हमारा, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक होता है नियर एटीएम, एक होता है ऑल स्ट्राइक प्राइस। हमेशा हमको जो कैलकुलेशंस करना होता है, ओआई का डेटा देखना होता है, वो हमेशा हम ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखेंगे। नियर एटीएम और ऑल स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस क्या है, बेसिकली नियर एटीएम में 10 स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशंस होता है, मतलब कि जहां पे मार्केट चल रहा है उससे 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे। ऑल स्ट्राइक प्राइस में ऐसा होता है कि जितना भी जहां पे मार्केट चल रहा है उसके ऊपर में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, नीचे में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, जो एनएसई में रजिस्टर्ड है स्ट्राइक प्राइस, वो सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस का हमको डेटा देखना होता है। तो हमारा सिंपली काम है, हम ऑल स्ट्राइक प्राइस पाएंगे एंड फिल्टर करेंगे और ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ऑल स्ट्राइक प्राइस का जैसे ही हमने डेटा लगाया, हम आ जाएंगे इमेजनरी लाइन पे। पहले हम सपोर्ट ढूंढेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप। ठीक है, हमने इमेजनरी लाइन ढूंढ लिया,
इमेजिनरी लाइन ढूंढने के बाद हमारा काम होता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस का है। यहां से देखना स्टार्ट करिए, यहां से देखेंगे हाईएस्ट ओआई आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट ओआई मतलब कि 100% का ओआई। यहां से देखिए 63, 69, 29, यहाँ पे ग्रीन कलर में हमको 100% ओआई दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये कि हमारा जो सपोर्ट है वो 1600 रुपीज पे हमको मिला। ठीक है, रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमको इमेजिनरी लाइन के जस्ट नीचे कॉल साइड के डेटा में हमको मिलता है। हम वॉल्यूम से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ओआई से हमको लेना देना है। अब हम यहां से देखने की कोशिश करेंगे, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और आप देखिए यहाँ पे 1700 पे एक हाईएस्ट ओआई आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स दैट कि 1700 रुपीज पे हमको एज रेजिस्टेंस क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, एंड 1600 रुपीज पे हमको एज ए सपोर्ट क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। यह हुआ हमारा सेकेंड काम। थर्ड काम हमारा ये है, हम चेक करेंगे कि मार्केट प्राइस किसके नियर है। मार्केट प्राइस क्या सपोर्ट के नियर है, या मार्केट प्राइस क्या रेजिस्टेंस के नियर है। फिलहाल यहाँ पे चल रहा है 1637। आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, हम मान लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हम लोग स्टडी कर पाए कि सपोर्ट पे खड़ा होगा मार्केट तो क्या क्या चीजें देखनी होगी, और रेजिस्टेंस पे खड़ा होगा मार्केट तो क्या क्या चीजें देखनी होगी। हम एजम्पशंस कर लेते हैं कि जो 1637 का सीएमपी चल रहा है, ये मान के चलते हैं कि 1602 रुपया चल रहा है। अगर ये 1602 रुपीज चल रहा है, इट मीन्स दैट कि किसके नियर चल रहा है, इट मीन्स दैट कि सपोर्ट के नियर चल रहा है। अब हमको सपोर्ट का कंडीशन देखना है। सपोर्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इट मीन्स दैट कि इमेजिनरी लाइन भी यही होगी। 1600 रुपए पे हमारा सपोर्ट है, तो पहला काम है हमारा वीकनेस देखने का। क्या ये वीकनेस WTB तो नहीं है। WTB का मतलब होता है वीक टूवर्ड्स बॉटम, यानी कि बॉटम की साइड में कई वीकनेस तो नहीं क्रिएट कर रहा है। बॉटम मतलब कि छोटी स्ट्राइक प्राइस है, 1600 से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ तो वीकनेस नहीं क्रिएट हो रहा है। अब देख लेते हैं, यहां से परसेंटेज देखना स्टार्ट करिए। 16, 44, 27, एंड सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज हमको दिखाई दे रही है 58%, जो 1500 रुपीज पे। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिकली हम सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज को मान के चलते हैं 75% का वीकनेस। ये एडवांस कैलकुलेटर है, सो आपको यहाँ पे कलर्ड ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे ही 75% होगा, यानी कि येलो कलर आपको दिखाई देगा। हम देख लेते हैं इस रो में कहीं हमको येलो कलर तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो हमको कहीं वीकनेस बॉटम की साइड में कोई येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स दैट कि 1600 रुपीज स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यहां से खरीदेंगे तो हमारा क्या क्या रिस्क रहेगा। हम हमेशा सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज पे ध्यान देंगे। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखाई दे रही है 58%। सपोज मार्केट आया, आपने खरीद लिया, अब हमारी नजर होनी चाहिए 58% पे। क्या ये 58% ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे उसको 58 से 59, क्योंकि स्टॉक्स में ओआई बिल्डअप होने में टाइम लगता है। क्या 58 से 59, 60, 61 इस तरीके से ट्रेवल करने में उसको एक एक दिन लग जा रहा है, तो ये हुआ ग्रेजुअली इंक्रीज, जो हमारी पोजीशंस पे इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या ये परसेंटेज बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर ये परसेंटेज बहुत रैपिडली इंक्रीज होगा तो आपको ओआई चेंज में इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पे जो ओआई चेंज माइनस में दिखाई दे रही है, ये आपको ओआई चेंज प्लस में दिखाई देगी और सबसे हाईएस्ट नंबर्स में दिखाई देगा। अगर ये इंक्रीज होते हुए 58% से इन 1 आवर सीधा 60%, 65%, 70% हो जाता है, तो फिर ऐसे ट्रेड से हम निकल जाएंगे, या फिर ऐसा ट्रेड अगर हमने नहीं लिया है तो ऐसे ट्रेड को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देंगे। ठीक है, ये हुआ सपोर्ट साइड की बात। और देख लेते हैं, सपोज मार्केट यहाँ पे चल रहा है 1600 पे, हमको दिखाई दिया सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमको ओआई चेंज के नंबर्स पे भी ध्यान देना है। क्या मार्केट 1600 रुपीज आया है तो यहाँ पे और राइटर 1600 रुपीज पे पोजिशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 1600 से ज्यादा नीचे नहीं गिरने दे रहे, मतलब कि यहाँ पे ओआई चेंज भी पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं भी होगा, 1600 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ अगर ओआई चेंज पॉजिटिव है तो भी हमारे फेवर में है। लेकिन अगर 1600 से नीचे की स्ट्राइक प्राइस में ये जो नंबर्स आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, और ये नंबर्स अगर ग्रीन कलर में हो, नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे, और अगर ये नंबर्स, अब जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन ये 100%, ये 42% है, इन नंबर्स को बहुत रैपिडली इंक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके ये इनसे आगे निकल पाएंगे। तो ये नंबर्स तो ग्रीन है और ये परसेंटेज भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए हार्म है। लेकिन अगर ये नंबर्स धीरे धीरे, ग्रीन है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और इन नंबर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, रीजंस ये हो सकता है कि ये नंबर्स भी इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है कि 1600 का ओआई चेंज भी इंक्रीज हो रहा हो, सो इन परसेंटेज पे कोई इंपैक्ट ना आ रहा हो, तो हम बिल्कुल पोजीशंस ले सकते हैं।
ठीक है, ये बात हुई हमारी एंट्री की। अभी हमने जस्ट देखा सपोर्ट पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या देखना है। ठीक है, अगर सपोर्ट WTT हुआ, WTT मीन्स दैट बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ अगर वीकनेस दिखाई दे रही है तो हमारे फेवर में मार्केट हमको 1600 रुपए पे मिल जा रहा है। सपोर्ट हमको WTT भी दिखाई दे रहा है तो हम बिल्कुल पोजीशंस ले लेंगे। ये हुआ हमारा सपोर्ट साइड का। और क्या होता है, इसके अलावा हमको देखना होता है, ये हुआ ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा फॉर बाइंग के लिए। अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमको क्या क्या चीजें देखना है, और चीजें हमको देखना होती है। ये तो हुआ, हमने एनालिसिस कर लिया कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई और वीकनेस नहीं है, वाई चेंज भी हमारे फेवर में है। अब हम यहाँ से नियर एटीएम कर देंगे। नियर एटीएम करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या नियर एटीएम तो जीरो नहीं है, क्या नियर एटीएम एलटीपी पे जीरो तो नहीं है। नियर एटीएम कौन सा हो जाएगा, 1630 एंड 1640। क्या यहाँ 3 रुपया 75 पैसा, यहाँ पे 4 रुपया, यहाँ 8 रुपया, यहाँ 9 रुपया, ये जो नंबर्स पड़े क्या यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है, यानी कि नियर एटीएम जीरो नहीं है तो हम ट्रेड करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि नियर एटीएम जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, नेक्स्ट रूल ये है, सारे रूल्स को बारीकी से फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप कभी स्टॉक पोजिशनर्स में ट्रैप नहीं होंगे एंड बहुत परफेक्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेट एनालिसिस आप कर सकते हैं। बताते हैं आगे, मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये यहां तक हुआ। अब हम खरीदना चाहते हैं, हमने खरीदा 1600 रुपीज से, तो हम चेक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट। अगर हमको 1600 रुपीज से खरीदना है तो कॉल साइड के आईटीएम में हम जीरोस चेक करेंगे। कॉल साइड के आईटीएम में जीरोस चेक करेंगे। एक जीरो होगा तो चल जाएगा, दो जीरो होगा तो ज्यादा रिस्क क्रिएट करेगा। लेकिन अगर कॉल साइड की आईटीएम में दो, तीन या तीन से ज्यादा जीरोस होगा तो ऐसे ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। जब तक अवॉइड करेंगे जब तक कि यहाँ पे कुछ एलटीपी नहीं आ जाती है तब तक। ठीक है, मतलब कि कॉल साइड की आईटीएम में तीन या तीन से अधिक जीरो नहीं होना चाहिए, थ्री और मोर जीरोस नहीं होना चाहिए। ये हमेशा रैली की तरफ इशारा करता है, मार्केट विदाउट रीजन एक्स्ट्रा फॉल देने के चांसेस रखता है, इस वजह से ऐसे ट्रेड्स को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट हम इसमें एड ऑन करेंगे, वो पॉइंट ये है कि अगर हम 1600 रुपीज से बाई कर रहे हैं तो जो रजिस्टेंस है वो WTB होगा तो चलेगा। WTB मतलब कि छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ वीकनेस होगा तो चलेगा, लेकिन इसका वीकनेस वहां तक नहीं होना चाहिए जहां पे सपोर्ट स्टैंड कर रहा है। सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 1600 पे, यानी कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस WTB है 1600 रुपीज तक, तो हम ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रेशराइज कर रहा है 1600 रुपीज पे कंसाइज होने की, टॉप एंड बॉटम दोनों 1600 रुपीज पे आके कंसाइज हो जाएगा। रेजिस्टेंस ने बियरिश प्रेशर क्रिएट किया तो ये स्टॉक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉल जाने के चांसेस है, फिर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कंसाइज होगा और फिर एक तरफ का डेटा इंक्रीज होने लगेगा और उधर की साइड में ब्रस्ट होने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ट्रेड्स को हमको अवॉइड करना है। ये सारे रूल्स हुए फॉर बाइंग। बाई करने के लिए हमको कौन कौन से रूल्स को देखने की जरूरत है, हमेशा ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखेंगे, हमेशा एक्सपायरी के एक दिन के बाद आप ट्रेड देखना स्टार्ट करेंगे। ये जो पोजीशंस है, ये जो डेटा है मंथली जो हम ट्रेड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये स्टॉक मुझे महीने में 1600 रुपीज से 1700 रुपीज चलता दिखाई दे रहा है फिलहाल के डेटा के अकॉर्डिंग। मतलब कि इस स्टॉक का मंथली हमको 100 पॉइंट का रेंज दिखाई दे रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में हम इसका पोजिशन ले सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस थर्ड एंड फोर्थ वीक में थोड़ा सा अवॉइड करिए, बिकॉज ऑफ थर्ड वीक हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए होता है, फोर्थ वीक भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए होता है। थर्ड वीक में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, थर्ड वीक में भी 7 डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं, तो इनिशियली 2-3 दिन में ट्रेड कर लीजिए, बाकी के जो दिन बचते हैं उसमें ट्रेड करना अवॉइड करिए। ठीक है, और इसमें और क्या क्या रूल्स हमको देखना होता है, इसमें सिर्फ कैश और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में बिल्कुल ट्रेड मत करिए। कैश को हम सिर्फ बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं, सेल करके होल्ड नहीं करेंगे, इसलिए कैश में सिर्फ बाइंग बनेगा। कैश जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ वो बेसिकली इंट्राडे बेसिस के लिए, मतलब सॉरी इंट्राडे नहीं, ये बेसिकली इक्विटी शेयर्स को खरीदने के बेसिस पे, मतलब आप इक्विटी के शेयर्स को खरीद कर होल्ड कर रहे हैं, वो कैश कहलाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ आप कैश को बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। कैश में ओनली बाइंग रहेगा। फ्यूचर में आप बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे रूल्स।
जो चीजें हमको बारीकी से ध्यान में देनी है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगेन अज्यूम कर लेते हैं ये 1637 रुपीज चल रहा है, हम मान के चलते हैं कि ये स्टॉक का रेट 1700 रुपीज के नियर चल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के साइड चल रहा है। तो रेजिस्टेंस पे खड़ा है, 1700 पे खड़ा है, या तो हम 1700 रुपए पे ही इसको बेच देंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक वैल्यू आ रही है 1606 रुपीज की, ये वैल्यू कहलाती है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, यानी कि हम 1706 रुपए से इसको बेच देंगे। अब बेचेंगे तो क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं? बेचेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो WTT नहीं होना चाहिए। WTT मींस डेट, WTT का वीकनेस देखेंगे तो हमेशा ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा पे चेक करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हम वीकनेस चेक करेंगे तब हम ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा पे चेक करेंगे। मैंने ऑल स्ट्राइक प्राइस किया एंड वीकनेस चेक करने की कोशिश की, कई वीकनेस दिखाई दे रही है, दूर दूर तक रेजिस्टेंस मुझे WTT होता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये महीने भर में स्टॉक 1700 रुपए से ऊपर नहीं जाने का, ऐसा फिलहाल अभी हमको डेटा दिख के लग रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वीकनेस WTT नहीं होना चाहिए। WTT इट मींस दैट कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ नहीं होना चाहिए, एंड वीकनेस सेम अगेन 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वही पॉइंट है कि जो परसेंटेज है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो परसेंटेज रैपिडली चेंज हो रही है, OI चेंज में नंबर्स बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा नुकसान वाला सौदा है वो हमको रिस्क क्रिएट करेगा। ठीक है, एक और चीज, अब हम 1700 रुपए पे बेच रहे हैं तो हमको OI चेंज भी ध्यान देना है। अगर हमने इसको 1700 रुपए से बेचा और OI चेंज इधर का ग्रीन दिखाई दे रहा है, इधर नंबर ज्यादा एड ऑन होते दिखाई दे रहे हैं, इट मींस दैट कि मार्केट में भी एक बियरिश प्रेशर क्रिएट होता दिखाई दे रहा है और हम थोड़े से सेफ होते चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर्स आपको इनके कंपैरिजन में, ये OI चेंज के कंपैरिजन में ये OI चेंज अगर आपको ग्रीन दिखाई दे, इन नंबर से इनका नंबर ज्यादा अगर हमको दिखाई दे और ये परसेंटेज रैपिडली इंक्रीज होगा, तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए OI चेंज को ज्यादा ध्यान से देखना होता है कि एक्चुअली नए राइटर्स कहाँ पे इनिशिएट करें, क्योंकि ये वाला OI चेंज का डेटा डेली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है कि आज यहाँ पे कितने राइटर्स निकले हैं और आज यहाँ पे कितने राइटर्स इंक्लूड हुए हैं। क्योंकि बेसिकली हम जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं वो ऑप्शन राइटर्स के माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन राइटर का माइंडसेट इट मींस दैट कि राइटर्स का माइंडसेट मतलब कि उन्होंने राइट किया है 1700 रुपए पे राइट किया, इट मींस दैट कि वो चाहते हैं कि स्टॉक 1700 रुपए से ऊपर ना जाए। 1600 रुपीज पे राइट किया है, इट मींस दैट कि वो लोग चाहते हैं कि 1600 रुपीज से नीचे ना जाए, मतलब कि हम 1600 से 1700 की रेंज में ही काम करने वाले हैं और वो भी यही चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस होता है डेटा में तो हमको रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा ऑप्शन चेन में, एंड हम परफेक्टली उस अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने देखा कि सब रेजिस्टेंस WTT नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है तो OI चेंज अगर पॉजिटिव है तो हम बिल्कुल यहां से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और एक और पॉइंट ये है कि जो सपोर्ट है वो WTT नहीं होना चाहिए, कहां तक? वो WTT नहीं होना चाहिए वहां तक जहां पे रेजिस्टेंस है, मतलब सपोर्ट भी WTT नहीं होना चाहिए एट 1700 पे। सेम रीजन वही है कि यहाँ 1700 रुपीज पे आ जाएगा, एक ही पॉइंट पे दोनों कंसाइज होने की कोशिश करेगा और फिर मार्केट में डेटा क्रिएट होगा और एक साइड में ब्रस्ट होने की कोशिश करेगा, तो हमको रिस्क अवॉइड करना है, इस वजह से हम ये ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब हमको जीरोस चेक करना होता है, तो हमेशा जीरोस वाला जो रूल्स है वो हम नियर ATM सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे नियर ATM आ जाएंगे और जीरोस चेक करेंगे। यहाँ पे जीरोस चेक करने के लिए अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमको पुट साइड के जीरोस देखना होता है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमको पुट साइड के जीरोस देखना होता है, यानी कि पुट साइड की ITM में 3 या 3 से ज्यादा जीरोस तो नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कोई जीरोस नहीं दिखाई दे रहा, इट मींस दैट कि यहाँ से सेल करना हमारे लिए सेफ हुआ। ठीक है, सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको जीरोस तो नहीं दिखाई दे रहे, नियर ATM सेम 1630 1640, मतलब मार्केट तो उस टाइम पे यहाँ चल रहा होगा 1700 रुपए के आसपास चल रहा होगा, तो हम 1700 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे कि कहीं नियर ATM तो जीरो नहीं है। अगर नियर ATM जीरो होगा तो तब तक हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे जब तक कि वहां पे कुछ LTP नहीं आ जाती है, तब तक। वैसे जनरली जो वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन जिनमें वॉल्यूम्स कम बनता है वैसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, और नियर ATM जीरो होगा इट मींस दैट कि हाईली हाईली रिस्की, जब तक वो वहां पे LTP वहां पे ट्रेड्स नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपना ट्रेड इनिशिएट मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा?
चलिए बात कर लेते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस की। पहले बाइंग की बात कर लेते हैं। अगर हमने 1600 रुपीज से बाई किया है तो पहला हमारा क्या होगा, सपोज मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, पहला केस ये हुआ, तो हम 1600 रुपए से इसको खरीदेंगे और 1700 रुपए पे आके बेच देंगे। सेकेंड ये हुआ कि रेजिस्टेंस आपको डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी है कहां तक, 1640 रुपए तक। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी है 1640 रुपए तक, तो हम 1600 रुपए से खरीदेंगे। जब मार्केट 1640 रुपए आ जाएगा तब हम इसका स्टेटस देखेंगे, क्या ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, क्या यहाँ से ओआई चेंज निकल रहे हैं या फिर यहाँ पे ओआई चेंज एड ऑन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ओआई चेंज डिक्रीज हो रहा होगा, यहाँ का परसेंटेज रैपिडली डिक्रीज हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1640 रुपीज पे अपना 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। 1600 रुपीज पे अपना आईएसएल लगा, 1600 रुपीज जहां से हमने पोजीशंस लिया था वहां पे अपना आईएसएल लगाएंगे और वेट करेंगे ये परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होने का। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम बिल्कुल 1700 रुपए तक वेट करेंगे, और अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा तो 1640 रुपए पे हम पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, ये हुआ हमारा बाइंग के लिए कि बाइंग में हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और भी क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लेते हैं वीकनेस नहीं है तो भी हम लोग 50 25 25 के रूल्स पे काम करेंगे। हम 1600 रुपए पे बाई करेंगे, 1700 रुपए पे हमको बेचना है, मतलब 100 पॉइंट मिलना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 50 पॉइंट्स पे अपना 50% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कॉस्ट पे ऐसे लगाएंगे, 50% का क्वांटिटी छोड़ देंगे। फिर 50 पॉइंट में 25 पॉइंट जब मूव कर जाएगा तो वहां पे 25 क्वांटिटी बुक करेंगे, और जब पूरा 100 आ जाएगा तब हम अपना 25% का प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते हुए काम करना है। इस तरीके से हम अपना प्रीवियस प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ओआई टू वाई के रूल्स हुए। ओआई के बिहाफ पे आप सुपर्बली बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको डेटा दिखाती भी हूँ और समझाती भी हूँ कि कितना परफेक्टली ये डेटा काम करता है। चलिए कोई सा एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सिप्ला का एग्जांपल लेके चलती हूँ, इसको फिल्टर कर देती हूँ। मैंने आपको कहा कि हमको एक्सपायरी के बाद से डेटा दिखना है, राइट। तो हिस्टोरिकल पे चलते हैं। हिस्टोरिकल पे आप देखिए, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हुआ था 25 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा जब प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया उसकी नेक्स्ट डे की एक्सपायरी से हमको नेक्स्ट डे से हमको काम करना है, राइट। मतलब थर्सडे के दिन मार्केट एक्सपायर हुआ, हम फ्राइडे के दिन का डेटा देखेंगे। 26 को हम आ गए। ओआई का डेटा ऐसा नहीं है कि टिक बाय टिक देखने का जरूरत है, आप 1 आवर के इंटरवल में देख सकते हैं, 2 आवर्स के इंटरवल में देख सकते हैं, पूरे दिन भर के इंटरवल में भी आप देख सकते हैं। मैं इसको कर देती हूँ 10 बजे और इसको फिल्टर कर देती हूँ। फिल्टर करने के बाद आप देखिए, पहले हम सपोर्ट ढूंढेंगे एज इट इज एंड देन रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। यहाँ देखिए सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको 1400 रुपीज पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको 1500 रुपीज पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एंड रेजिस्टेंस हमको WTT दिखाई दे रहा है, वो भी 97%। ठीक है, ये हुआ सुबह 10 बजे की बात। आगे चल देते हैं, हम 12 बजे आ जाते हैं, फिल्टर कर देते हैं और अगेन देखिए क्या हुआ, रजिस्टर्ड, क्योंकि पहले दिन हमको ट्रेड नहीं करना, इनिशियली 2 से 3 दिन हमको डेटा ऑब्जर्व करना होता है। अब हम क्या देख रहे हैं, जो 1400 रुपीज पे सपोर्ट था वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, 1500 रुपए पे, और ये नंबर्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस 1500 रुपीज पे था वो रेजिस्टेंस 1600 रुपीज पे भी 100% क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नंबर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स एड ऑन हो रहे हैं। फिलहाल कोई ट्रेड लेंगे क्या, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ना हमको सपोर्ट पे मिल रहा है ना हमको रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, और ये वीकनेस भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आ जाते हैं हम और आगे, 2 बजे डेटा देख लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं। 2 बजे का डेटा देखिए, देखिए कितना रैपिडली इंक्रीज हुआ, 83% से नाउ ये हो चुका है 76%। रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट कंप्लीटली आ चुका है 1500 रुपीज पे, रेजिस्टेंस 1560 रुपए पे आ चुका है, और 1600 रुपीज पे 96% दिखाई दे रहा है। जो पहले 1500 रुपीज पे था सबसे ज्यादा नंबर्स यहीं पे डिक्रीज हुए हैं। यानी कि ये क्लियर हो रहा है कि बॉटम अपना 1500 रुपए पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, टॉप फिलहाल 1560 रुपीज पे, लेकिन 1600 रुपए पे बन सकता है। 1600 रुपए से ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या, फिलहाल नहीं। यानी कि मैक्सिमम टॉप 1600 रुपीज, मैक्सिमम बॉटम 1500 रुपीज, फिलहाल के डेटा को देख के यही लग रहा है। अभी हमको एंट्री का मौका मिला है क्या, नहीं मिला है। आ जाते 3 बजे, नाउ अगेन फिल्टर,
देखिए कितना आ रहा है 1585 रुपीज, मतलब नियर हमको दिखाई दे रहा है 1600 रुपीज पे। इधर कुछ और क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। पहला तो हमने रूल्स फॉलो कर लिया। दूसरा हमने देखा कि इधर जीरो से, बिल्कुल जीरो से, दो जीरो से, हमने रूल्स में पढ़ा है कि तीन या तीन से ज्यादा जीरोस नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ से सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नियर एटीएम जीरोस दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी हम सेल कर सकते हैं। क्या 1500 रुपीज से सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होता दिखाई दे रहा है? 1600 पे 18% है, दूर दूर तक डब्ल्यूटीटी नहीं हो सकता है, इसको कोई डब्ल्यूटीटी नहीं बना सकता है, मतलब परफेक्ट है, हम बेच सकते हैं। कहां से बेच सकते हैं? 1600 रुपीज से बेच सकते हैं। यह हमको पहले दिन 3 बजे ही क्लियर हो गया था कि इस स्टॉक का मैक्सिमम टॉप हमको 1600 रुपीज दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम टॉप। सीपला देख लेते हैं और आपको चार्ट पे दिखा देते हैं। क्या ये पूरा महीना 1600 रुपीज ब्रेक किया है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप हमेशा, ये पहले से मेरा है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने डिलीट किया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 आवर का इंटरवल है। टॉप मुझे क्या दिखाई दे रहा है? टॉप मुझे दिखाई दे रहा है 1600 रुपीज का। यहाँ पे मैं लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ 1600 रुपीज की। बॉटम मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बॉटम मुझे दिखाई दे रहा है 1500 रुपीज का। 1500 रुपीज पे आके एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, हमने डेटा कहाँ से देखा? ये देखिए, हम डेटा 26 जुलाई का डेटा देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ तो और अच्छे तरीके से हमको चार्ट पे क्लियर होगा। ये देखिए, हम 26 तारीख का डेटा देख रहे हैं, ये 26 जुलाई का डेटा है। और ये 26 जुलाई में ही 3:15 पे आप हाई चेक कर सकते हैं। 1596 रुपीज का एग्जैक्ट हाई लगा कर आया है, यानी कि 1600 रुपया। ये देखिए, ओपन होते ही 1600 रुपीज का टॉप हमको 26 जुलाई को मिल चुका था। 1600 रुपीज का टॉप 2:15 पे। यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप हाई की वैल्यू चेक करेंगे, आपको एग्जैक्ट 1600 रुपीज मिलेगी। और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से खोल दिया। कहां तक खोल देना था उसको? 1500 रुपीज तक खोल देना था। आप देख सकते हैं 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था और 5 अगस्त तक आते आते आपको आपका टारगेट मिल चुका है। क्या 5 अगस्त के बीच में कुछ डेटा में चेंजेस हुआ है? वो भी हम देखते हुए चलेंगे। क्या हमको पोजीशंस निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हमने 1600 रुपीज जब आया तब हमने इसको बेच दिया। ठीक है, बेचा तो कहां तक रखेंगे? 1500 रुपीज तक रखेंगे। आ जाते हैं 27 को छुट्टी थी, 28 आ जाते हैं सीधा 29 को। फिल्टर कर देते हैं सीधा। 3:15 का डेटा देख लेते हैं और देखिए 1600 रुपीज। कहीं और टॉप भी दिखाई दे रहा है? नहीं। बॉटम कहीं और आने की कोशिश कर रहा है? नहीं। 1500 रुपया, यानी कि पूरा 1500 रुपए तक हम वेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अभी हमारा टारगेट नहीं आया, अभी टारगेट चल रहा है 1552 रुपीज और हमारा 1500 रुपए का टारगेट है। 1 तारीख को चल देते हैं, थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और आपको इजीली समझ में आए। अभी देखिए, क्या सपोर्ट कहीं पे डब्ल्यूटीटी होता दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी 1500 रुपीज पे और मार्केट का प्राइस चल रहा है 1545। चलिए और आगे चल देते हैं, 2 तारीख को चल देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर किया, मार्केट का रेट देखिए कितना आ चुका है, 1528 आ चुका है। कहीं और वीकनेस नहीं दिखाई दे रही, यानी कि पूरा जब तक हमने अभी तक का डेटा देखा है 1500 से 1600 रुपीज तक ही ट्रेवल करता दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी रेट चल रहा है 28, यानी कि हमारी पोजीशन से और यहाँ से 28 पॉइंट नीचे ना। चलिए 5 तारीख चल देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। 5 तारीख को देखिए कितना आ गया वैल्यू, 1517 रुपीज। एग्जैक्ट बॉटम के पास आ चुका है। ये हमारा बॉटम का रिवर्सल है 1483 रुपीज का। चाहे तो आप 1500 रुपीज से खरीद सकते हैं और 1483 रुपीज पे भी आप खरीद सकते हैं। आप देखिए हमने क्यों खरीदा, बिकॉज ऑफ इधर की साइड में देखिए, इधर की साइड में कोई और ऐसा वीकनेस बनता दिखाई दे रहा है कि 18% बहुत दूर है। क्या अभी यहाँ बॉटम साइड का वीकनेस 75% हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि 1500 रुपया खरीदने के लिए हमारे पास परफेक्ट जोन है। कहां से खरीदेंगे? 1483 रुपीज से खरीदेंगे। अभी फिलहाल 1483 का रेट नहीं आया है। यहाँ देख लीजिए 1483 पे आप लाइन खींच लीजिए, 1483 यहाँ गई। और ये स्टॉक का बॉटम क्या लगाया है आप चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक का बॉटम एग्जैक्ट 1495 के आसपास से ये फिर से अगेन रिवर्स हुआ है, फिर से अगेन रिवर्स हुआ है। यानी कि हम कहां से लेने वाले थे? मैंने जैसे कहा, आप 1500 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस पे भी ले सकते हैं या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करके भी आप ले सकते हैं, डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहां से हमने बिल्कुल अगेन फिर से खरीदा, फिर हमको 1600 रुपीज का रेंज दिखाई दिया। पूरे महीने में वो ब्रेक नहीं किया। आज का डेटा आपको दिखा देते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1500 रुपीज पे हमारा था,
ये जरूर है कि सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, 1500 रुपीज से शिफ्ट होकर सपोर्ट 1560 रुपीज पे आ चुका है, रेजिस्टेंस 1560 पे आ चुका है, और ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है 1600 रुपीज पे जाने की कोशिश कर रहा है, एंड अगेन 1600 से 1640 रुपीज पे परसेंटेज क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमको 1640 रुपीज तक ज्यादा दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अगेन 1600 रुपए पे हमको एंट्री करने का मौका दिया। हम चाहते तो यहाँ से अगेन बेच सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से क्यों नहीं बेचा? यहाँ से हमने इसलिए नहीं बेचा क्योंकि हमको प्रेशर क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए 13 अगस्त ये यहाँ तक भी गया, 13 अगस्त के बाद ये यहाँ पे फिर हमको कॉस्ट टू कॉस्ट, जिन्होंने यहाँ से अगेन बेचा होगा वैसे कोई स्टॉक में अगर एक बार ये टॉप एक बार ही बॉटम लगा लेता है तो सेकेंड टाइम अगर आपको थर्ड टाइम अगर आप उसमें लेने जाने हैं तो वो रिस्क क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने थर्ड टाइम लिया भी है तो भी वो उसी के आसपास चल रहा है, और आज की डेट में अगर हम देखें तो मैक्सिमम 1640 रुपीज तक ज्यादा दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ओआई डेटा काम करता है, एक्यूरेट आप डॉट टू डॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ है सिप्ला की बात। मैं आपको एसजीएफसी दिखा देती हूँ। एसजीएफसी आपको ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपके आप डेली बेसिस पे इसको ऑब्जर्व करते होंगे, काफी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होता होगा। सेम अगेन हम हिस्टोरिकल पे आ जाते हैं। हिस्टोरिकल पे आने के बाद हम प्रीवियस डेटा पे चलेंगे। प्रीवियस मंथ में 26 जुलाई का डेटा ले लेंगे, अगेन 10 तारीख ले लेंगे, एंड नाउ फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करके हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी हमको ये स्टॉक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1600 रुपीज पे, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 1600 रुपीज पे, लेकिन रेजिस्टेंस हमको WTT दिखाई दे रहा है, वो भी 1650 रुपीज पे, और 600 का ओआई यहाँ पे क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। स्टील हम इतना जल्दी पोजीशंस नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे 3 बजे तक का। आ जाते हैं 3 बजे का डायरेक्ट डेटा देख लेते हैं, इसको फिल्टर कर देते हैं और 3 बजे का डेटा देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट का रेट चल रहा है 1618 रुपए, लेकिन रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? नाउ रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 1700 रुपीज पे। क्या हम इसको यहाँ से यहाँ से बेच सकते हैं? सुबह में हमको 1600 रुपीज दिखाई दे रहा था, लेकिन नाउ अभी हमको 1700 रुपीज दिखाई दे रहा है। हम इसको बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। हम इसको बेचेंगे तो 1700 रुपीज से बेचेंगे, और अगर हम इसको खरीदेंगे तो 1600 रुपीज पे खरीदेंगे। फिलहाल के डेटा में अभी ये दिखाई दे रहा है 1600 रुपीज से यहाँ से इसको और 20 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तब जाके हमको एंट्री का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी ये हमको रेट नहीं मिला है, आगे चल देते हैं, नेक्स्ट डे चल देते हैं। 26 का डेटा, और 26 को छुट्टी थी, सॉरी 26 को नहीं है, 29 को चल देते हैं। फिल्टर कर देते हैं, ये आ चुका है हमारे एग्जैक्ट बॉटम पे 1600 रुपीज पे। अब हम यहाँ से खरीद रहे हैं तो सेम अगेन वही चीज हमको देखना है। हमने देखा यहाँ पे कॉल साइड के नियर एटीएम जीरोस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नियर एटीएम बिल्कुल जीरोस नहीं दिखाई दे, नियर 10 स्ट्राइक प्राइस में जीरोस नहीं दिखाई दे रहे कॉल साइड के आईटीएम में। क्या यहाँ पे आपको जीरोस दिखाई दे रहे हैं? नियर एटीएम यहाँ पे भी बिल्कुल जीरोस नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या रजिस्टेंस सॉरी क्या सपोर्ट WTB होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सपोर्ट कहीं पे भी WTB नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम खरीद सकते हैं। कहाँ से? 1600 रुपीज से खरीद सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे? 1700 रुपीज तक जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं और SGFC को चेक कर लेते हैं। SGFC बैंक, टॉप और बॉटम की लाइंस हमको मिल गई 1600 1700। हमारी लाइंस कब मॉडिफाई होगी? हमारी लाइंस जब सॉरी ये दूसरा लग गया। हमारी लाइंस कब मॉडिफाई होगी? हमारी लाइंस डेटा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगी। अगर डेटा में कुछ चेंजेस आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी लाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये एक्चुअली पहले से बहुत सारी लाइंस है, तो इसको हटा देते हैं, इसे भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा ना। हमको टॉप और बॉटम पता चल चुका है। टॉप हमको कितना दिखाई दे रहा है? 1700 रुपीज के आसपास, यानी कि यहाँ कहीं। ठीक है, बॉटम हमको क्या दिखाई दे रहा है? बॉटम हमको 1600 रुपीज दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता दिखाई दे रहा है, यानी कि 1600 रुपीज के आसपास। आप देख सकते हैं वाई टू वाई में क्या ये पूरा महीना 1600 रुपीज ब्रेक किया है। ये देखिए 2 अगस्त, इसके प्रीवियस का डेटा देखेंगे हम। कहाँ से देखना स्टार्ट किया? 26 जुलाई के आसपास। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चाहिए।
हमने डेटा देखना स्टार्ट किया 26 जुलाई, ये 24 जुलाई का डेटा है, ये वाला डेटा 25 जुलाई का है, ये देखिए 26, 27, 26, 29 जुलाई के बाद हम डेटा देखना स्टार्ट किए हैं 26, 29 के बाद का। ये एग्जैक्ट यहाँ पे बॉटम लगाया, यहाँ से हमको एंट्री दिया 1600 रुपीज के बॉटम पे। ये शायद कुछ लोगों को एंट्री मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। जैसे मैंने आपको पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग बताया, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मैंने इसीलिए कहा, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ये 1700 रुपीज नहीं गया है, हमने यहाँ से एंट्री लिया, हमारा फर्स्ट 50% का बुकिंग कहाँ पे होगा, इसमें 100 पॉइंट्स का रेंज है, 100 पॉइंट्स की रेंज में 50 पे 50% बुकिंग कर लेंगे, फिर 25 पे जो बाकी जैसे ही 75 मूव करेगा तो हम 25% का क्वांटिटी बुक कर लेंगे, ऐसा पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हमने यहाँ पे खरीदा एंड यहाँ पे खरीदने के बाद 1650 पे अपना 50% प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे एसएल लगा लिया, वापस मार्केट 50% तो हमारा सेव हो गया, 50% का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, बाकी की जो 50% क्वांटिटी बची थी यहाँ पे आया और हमारा पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया। हमको दिखाई दे रहा है कि 1600 रुपीज से कुछ भी अगेंस्ट होता नहीं दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे अगेन बुक किया और यहाँ पे अगेन 50% पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और 50% पे ऐसे लगा लिया, यहाँ पे 50% बुक किया था, यहाँ पे 50% बुक किया था, यानी कि आपको एचडीएफसी में 2 बार ही ट्रेड मिला, सेफेट साइड से हमने ट्रेड किया, 50-50 करके पूरा प्रॉफिट 100% प्रॉफिट बुक किया और 2 बार में प्रॉफिट बुक करके हम मार्केट से निकल गए। फिर थर्ड टाइम ये वापस से कॉस्ट पे हमको जो 50% क्वांटिटी था, फिर से अगेन हमारा कॉस्ट पे यहाँ पे निकला, हमारा फिर से हमने पोजीशंस बनाया। क्यों पोजीशंस बनाया? क्योंकि 1600 रुपीज से हमको कुछ अगेंस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी आज का डेटा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 1600 रुपीज से कोई और बॉटम बनता नहीं दिखाई दे रहा। आप परसेंटेज देख सकते हैं, 1600 रुपीज से ऑल स्ट्राइक प्राइस दिखा देते हैं, 1600 रुपीज से कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है जो इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम कर सके। ये देखिए पहले भी ये 58% था और अभी भी ये 58% ही बनाए। तो यहाँ पे हमने फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस काटा, यहाँ पे अगेन हमको मिला पोजीशंस लेने का मौका और ये 1650 रुपीज यहाँ का, ये देखिए इसका हाई यहाँ का, आप हाई चेक करेंगे 1650 रुपीज में हम अगेन प्रॉफिट बुक करेंगे। इसका हाई चेक कर लीजिए 47-48 रुपीज के आसपास हाई लगाया है और वापस से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम इस डेटा से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा वीडियो देख के समझ चुके होंगे कि कितना परफेक्टली डेटा काम करता है। एंड जो स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन में आप डेटास के अकॉर्डिंग जो रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, जो डेटास के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले रहे हैं, एग्जैक्ट मार्केट में वैसा ही रिवर्सल्स दिखाई दे रहा है। ऐसे आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आप खुद से बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं क्लासेस में, उनको पता होगा बहुत सारे स्टॉक्स हमने ट्रेक किए हैं और बहुत सुपर्बली हमने ट्रेक किया है। तो जिन लोगों को नहीं आता है, बिल्कुल ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ये डेटा काम किया है। तो आई होप ये वीडियो, ये क्लास आपको समझ में आई होगी एंड आप डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद कैसा रिजल्ट्स रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।